Hello everyone. So this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor, and coach for audit and law. आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं. द रिजल्ट्स हैव कम. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज जिन्होंने अपने एग्जाम्स क्लियर किए हैं. आई नो हाउ इट फील्स, हाउ गुड इट फील्स. एंड अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों ने एग्जाम्स क्लियर नहीं किए हैं, माई हार्ट गोज आउट फॉर ऑल ऑफ यू. आपको मैं बस इतना ही बोलूँगा कि भाई एकदम भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है. आई नो दैट फेलियर हर्ट्स. आई नो कि जो एग्जाम आप क्लियर जब नहीं करते हो तो उसको कैसा फील होता है, कितना पिंच होता है. आई नो इट हर्ट्स. बट देखो यार, लाइफ में ना फेलियर हर किसी को फेस करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फेस कर रहे हो, आप अभी फेस कर रहे हो सकता है कि किसी और को बाद में फेस करना पड़े. तो हर किसी को फेलियर फेस करना पड़ता है. तो अपने को बस अपनी गलतियों से सीखना है और इंश्योर करना है कि आगे अपन गलती रिपीट ना करें, है ना. अपने को बिल्कुल घबराना नहीं है. और अभी स्टेज में पैनिक होकर अपने को टाइम नहीं गंवाना है सर. दोबारा से इमीडिएट बेसिस में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि जितना टाइम आप गवाओगे ना उतना ही आगे चल के आपको तकलीफ होगी. अब बच्चों ने ना बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ. आज मैं जो भी हूँ सिर्फ बच्चों की वजह से हूँ. यू हैव गिवन मी अ लॉट. तो मेरा भी ड्यूटी बनता है कि आपके लिए मैं भी कुछ कर सकूँ. सो दैट इज़ वाई व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज कि जो भी ओल्ड सिलेबस के से न्यू सिलेबस के चेंजेस हैं फॉर द सीए इंटर ऑडिट, वो सारे चेंजेस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा. उसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा. राइट. तो आपको कहीं 40-50 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं 4-5 हज़ार रुपए देने की जरूरत नहीं है. जो भी चेंजेस है सीए इंटर ऑडिट में फ्रॉम ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस, वो सारा चेंजेस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. अब ये जो चेंजेस हैं ये आपको कब मिलेंगे सर, और कितना देर का कंटेंट होगा? तो 13 जनवरी को मेरा बर्थडे है, एंड उसी दिन, बर्थडे वाले दिन, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये ट्रांजिशन बैच में प्रोवाइड कर सकूं अपने यूट्यूब चैनल के अंदर. और ज़्यादा नहीं, 16 से 17 घंटे का कंटेंट होगा, मैक्सिमम 20 घंटे का कंटेंट होगा, जिसमें मैं पूरा ट्रांजिशन आपको कराऊंगा. तो 40 से 50 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 हज़ार खर्च करने की जरूरत नहीं है. आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट. लेकिन मुझे बदले में एक चीज़ चाहिए, मुझे बदले में तुमसे गिफ्ट चाहिए. वो गिफ्ट क्या है सर? दैट इज योर कमिटमेंट. दैट इस बार मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं और ऑडिट में एग्जाम्शन लेके आने वाला हूं. तो वो कमिटमेंट मुझे तुम्हारी तरफ से चाहिएगा. ठीक है. तो सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरकार चेंजेस क्या क्या हैं, क्या क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं, क्या क्या टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, एंड किन चीज़ों के बारे में अपने को ट्रांजिशन बैच में डिस्कस करना है. तो सबसे पहले जो मेजर चेंज है ना इस बार, वो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में है. 7 स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हैज बीन न्यूली एडेड, जो पहले सीए इंटर के सिलेबस में नहीं था, एंड सम ऑफ द स्टैंडर्ड्स हैव गॉन थ्रू ए सिग्निफिकेंट चेंज. ठीक है. तो 7 स्टैंडर्ड्स हैं सर जो सीए इंटर में नए ऐड हुए हैं, जो पहले सीए इंटर के सिलेबस में नहीं था, सीए फाइनल में था. दैट इज वी हैव एसक्यूसी 1, ऐसे 260, 265, ऐसे 330, ऐसे 450, ऐसे 600, ऐसे 610. ठीक है. तो एसक्यूसी 1 जो क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर है, ऐसे 260 दैट टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ऐसे 265 दैट टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन अबाउट deficiency in internal control system to those charged with governance, ऐसे 330 that talks about auditor's response to assessed risk of material misstatement, ऐसे 450 जो evaluation of misstatement की बात करता है, ऐसे 600 जो using of others auditor work की बात करता है, एंड ऐसे 610 जो using of internal auditors work की बात करता है. ये सारे स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में न्यूली एडेड हैं. उसके बाद कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें पहले जो कंटेंट था ना वो कंपैरेटिवली कम था इंटर में, अब कंटेंट को इलाबोरेट कर दिया गया है. जैसे कि वी हैव ऐसे 560, 570, 580, तो इनमें कंटेंट इलाबोरेशन हुआ है. क्या हुआ है सर? कंटेंट इलाबोरेशन हुआ है. उसके अलावा कुछ मॉडरेट चेंजेस हैं, जैसे कि रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल चैप्टर में एक टॉपिक है ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, उसमें कुछ मॉडरेट चेंजेस हुए हैं. उसके बाद सर आ जाते हैं माइनर चेंजेस. जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस था वो यहीं तक था. उसके बाद आ जाता है माइनर चेंजेस, जो आप करो तब भी चलेगा, ना करो तब भी चलेगा, नेग्लिजिबल है. जैसे कि मान लीजिए स्पेशल ऑडिट का टॉपिक है, तो एक आधा टॉपिक ऐड कर दिया, एक आधा टॉपिक रिमूव कर दिया. ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो माइनर चेंज है. बैंक ऑडिट का टॉपिक है, माइनर चेंज है, नेग्लिजिबल चेंजेस है. ठीक है. उसके बाद कुछ चीजें चेंज नहीं की है इंस्टीट्यूट ने, रीशफलिंग किया है. आपको देखकर लगेगा चेंज हुआ है, चेंज नहीं हुआ सर, रीशफलिंग हुआ है. जैसा आपको चैप्टर 11 दिखाई देगा, ठीक है, जो कि एथिक्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर की बात करता है, तो आपको देखकर लगेगा शायद ये नया चैप्टर है जो इंस्टीट्यूट ने इंसर्ट किया है. ऐसा नहीं है, सेम कंटेंट पहले चैप्टर 1 में था, उसको रीशफल करके चैप्टर 11 में डाल दिया. सिमिलरली आपको देखकर लगेगा अरे एनालिटिकल प्रोसीजर्स का टॉपिक इंस्टीट्यूट ने हटा दिया, ऑडिट सैम्पलिंग का टॉपिक इंस्टीट्यूट ने हटा दिया. उनको हटाया नहीं है सर, उनको ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में मर्ज कर दिया. ठीक. एंड फाइनली देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ पे रिमूव किया गया है. ठीक है. तो 2 टॉपिक्स को यहाँ पे मेजरली रिमूव किया गया है.
एक जो आपका चैप्टर हुआ करता था ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू फ्रॉड, जो कि एक बहुत मेजर टॉपिक था ऐसे 240 के ऊपर, तो उस टॉपिक को इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है एंड उसे कहीं और नहीं डाला है, उसे कहीं भी रिशफल नहीं किया है। तो फ्रॉड का कंटेंट इंस्टीट्यूट ने इंटर लेवल से हटाकर सीए फाइनल लेवल पे शिफ्ट कर दिया है, और एक ऐसे 402 का जो कंटेंट है उसको भी इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है। सो टेक्निकली ऐसे 240 एंड 402 का जो कंटेंट है वो आपके सिलेबस से इंस्टीट्यूट ने हटा दिया है। बट आई एम नॉट 100% श्योर कि वाकई में क्या ऐसे 240 एंड 402 हट गया है, बिकॉज मेरे हिसाब से हटना नहीं चाहिए था। बट इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में इनका जो कंटेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए ये मान के चलते हैं कि कंटेंट हट गया है। द रीजन इज कि फ्रॉड का जो टॉपिक है आईसीआई ने पार्टिकुलरली इंटर के बुक से हटाकर फाइनल के बुक में इलाबोरेटेड वे में सेम कंटेंट डाल दिया, तो क्लियर कट दिख रहा है कि इंटर से हटाकर फाइनल में डाल दिया है। बट स्टिल एक बार जब कंप्लीट लिस्ट ऑफ सिलेबस आ जाएगा आईसीआई की तरफ से, जब आरटीपीज एमटीपी में क्वेश्चंस वगैरह आ जाएंगे, तो विल जस्ट रिकंफर्म एंड उस वक्त अगर मुझे लगा कि ये टॉपिक्स एप्लीकेबल हैं तो इसका कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा ट्रांजिशन बैच होगा, दिस इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर यू फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो 13 जनवरी को मेरे यूट्यूब चैनल में मोस्ट लाइकली आपको ये कंटेंट मिल जाएगा, आपको इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज एग्जाम तक बहुत सारा कंटेंट है जो आपको पार्टिकुलरली इस यूट्यूब चैनल में मिलने वाला है। डू मेक श्योर दैट यू आर स्टेइंग कनेक्टेड विद द यूट्यूब चैनल एंड यू ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल। तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेगुलर स्टडी अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलता है। एग्जाम से पहले बहुत सारे एमसीक्यू टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे, काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड स्टफ भी आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, मैराथन रिवीजन वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। So I believe that this particular news is useful for you all and just a sign of relief for you all कि अपने को इन चेंजेस का टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। So all the very best, love you all, take care.